नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मध्य प्रदेश में एक टाउनशिप है रीवा। आप सारे लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे माइंड में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन है रीवा के प्रति। मैं कई बार उस रूट से ट्रेन से गुजरा हूं और रीवा सतना दो ट्विन सिटीज़ है, तो उनके बारे में मैं इतना ही जानता हूं। मैं कभी गया नहीं हूं हालांकि। तो इसी रीवा शहर में सिविल लाइन्स है। सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन की हद में एक ट्रांसपोर्ट नगर की नाम की एक जगह है। वहाँ ऑब्वियसली गाड़ियाँ आती होंगी, रुकती होंगी। तो उस ट्रांसपोर्ट नगर के एक खाली प्लॉट में इसी महीने की 6 तारीख को यानी 6 फरवरी को एक लावारिस लाश मिलती है। एक ऐसी लाश जिसका सिर पत्थरों से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। लोग जब इस लाश को देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जाहिर है मामला कत्ल का है, पत्थर से कुचला हुआ सिर है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद डेड बॉडी को रिकवर भी करती है और साथ ही ये कोशिश करती है कि ये पता चल जाए कि मरने वाला आदमी कौन है। लाश के जो कपड़े हैं उन कपड़ों की पुलिस तलाशी लेती है कि कोई पहचान पत्र, कोई आई कार्ड, कोई ऐसी चीज़ जिससे मरने वाले का पता चले, कोई मोबाइल फ़ोन। लेकिन पुलिस की ये सारी कोशिश जो है वो बेकार चली जाती है और लाश की पहचान करने वाला कोई भी एलिमेंट जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगता है और न ही आसपास के लोग उस मरने वाले शख्स को पहचान पाते हैं। पुलिस डेड बॉडी को बरामद करती है, तस्वीरें क्लिक करती हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। कत्ल का मामला तो है ही, लेकिन कॉज ऑफ डेथ असर्टेन करना भी ज़रूरी है आगे की तफ्तीश के लिए। इसी के साथ पुलिस ये भी कोशिश करती है कि वो मरने वाले आदमी की पहचान पता करे। कोशिश चलती है लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती और उस आदमी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आसपास के किसी थाने में दर्ज होने की बात पुलिस को पता नहीं चलती। ऐसे में पुलिस उस लावारिस लाश को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रही होती है। आमतौर पर उससे रिलेटेड जो भी बिलोंगिंग्स है पुलिस वो अपने पास रख लेती है। आज की तारीख में चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो लाश की मल्टीपल एंगल से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा के पुलिस रखती है। कई बार पोस्टमार्टम के बाद विसरा प्रिजर्व करके पुलिस रख लेती है ताकि अगर कल को इन्वेस्टिगेशन में कोई और पहलू हो तो उस पहलू को भी खंगाल लिया जाए, जहर वाली बात या मर्डर के कोई और मोटिव की बात, रीज़न की बात। तो पुलिस अब इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको क्रिमेशन के लिए उसकी तैयारी करती है और सोचती है कि अब इस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों की नज़र उस लाश पर पड़ती है और उस लाश में वो एक अनोखी बात नोटिस करते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा साइन है बॉडी में जो यूनिक है। हर इंसान के शरीर में कोई ना कोई अनोखी बात या कोई यूनिक साइन ज़रूर होता है। आप खुद भी अगर आपके बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मेरे गाल में यहाँ कट का निशान है या बचपन में कहीं पेड़ से गिर गया था, ये उंगली मेरी टेढ़ी है, इस तरह की चीज़ें। तो उस लाश में भी कुछ ऐसे निशान थे। उस लाश में क्या निशान था? उन्होंने ये देखा कि उसके पैर की 4 उंगलियां जो है वो जली हुई थी और दाहिने हाथ की उंगलियों में भी जले के निशान थे। दायां हाथ और दायां पैर की उंगलियां जो है वो जली हुई थी और ये जले का निशान जो है वो रिसेंट नहीं था बल्कि काफ़ी पुराना था। चमड़े जिस तरह से जलने के बाद सिकुड़ से जाते हैं ना, वैसा था। तो इसको देखकर पुलिस को लगा कि क्यों ना इस निशान के सहारे इस मरने वाले आदमी की पहचान पता करने की नए सिरे से कोशिश की जाए। पुलिस ने डेड बॉडी की मल्टीपल एंगल से तस्वीरें ली थी। हाथ और पैर के क्लोजअप फोटोग्राफ्स पुलिस ने और क्लिक करवाए और पुलिस ने अपने तौर पर उसको ढूंढने, तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस का अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है। पुलिस ने उस व्हाट्सएप ग्रुप में इन तस्वीरों को सर्कुलेट किया। पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उनको पुलिस ने ये तस्वीरें भेजी। आसपास के जो ज़िले हैं, आसपास की जो लोकेलिटी है, वहाँ पर पुलिस ने अपने जो उनके कलीग्स हैं उनको पुलिस ने बताया और पुलिस की ये जो कोशिश थी वो कोशिश फाइनली रंग लाई। पता चल गया कि वो आदमी कौन है। वो आदमी सतना ज़िले का रहने वाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीवा और सतना दोनों ट्विन सिटीज़ हैं, मेरी जानकारी जितनी है उसके मुताबिक। तो सतना ज़िले के अमरपाटन का रहने वाला आदमी था और उसकी उम्र थी 37 साल। नाम था अरविंद सिंह। अब अरविंद सिंह की पहचान क्लियर हो गई, पता चल गई कि ये अरविंद सिंह ही है। लेकिन अरविंद सिंह की पहचान पता होने के बाद अब पुलिस को ये पता करना था कि वो आखिर रीवा में क्या कर रहा था और रीवा में उसकी हत्या हुई क्यों।
तो पुलिस ने उसके घर वालों से बात की, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता किया। ये पता चला कि वो रीवा में रह रहा था काफ़ी दिनों से, वहीं काम करता था, और हत्या के पीछे घर वाले कोई ऐसा मोटिव, कोई इंटेंशन नहीं बता पाए, क्योंकि अरविंद सिंह की ऐसी कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी कि कोई उसकी जान ले लेता। मामूली लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, नोक झोंक हर किसी के जीवन में कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से कत्ल नहीं होता। कत्ल के लिए कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है। हालांकि बहुत मामूली सी चीज़ें भी कई बार मौत की और कत्ल की वजह बनती है, इसीलिए हर तरह का डिस्प्यूट अवॉइड करना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ, लेकिन इस मामले में कोई ऐसी जानी दुश्मनी वाली बात पुलिस को पता नहीं चल रही थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फिर इस आदमी का कत्ल क्यों हुआ। तो जहाँ पर अरविंद सिंह की बॉडी मिली थी, जहाँ पर वो लाश मिली थी, उस जगह को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की निगाह से स्कैन करने का फैसला किया। और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तो देखे, लेकिन कैमरे में एग्जैक्टली मर्डर वाला स्पॉट जो है वो कवर नहीं हो रहा था। लेकिन मर्डर वाले स्पॉट के आसपास कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जहां से लोग आते जाते हुए दिख रहे थे। शहर का वो इलाका था, तो वहां से लोगों की मूवमेंट भी थी, लोगों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही थी। तो पुलिस ने 6 तारीख को ये बॉडी मिली थी। पुलिस ने 5 और 6 फरवरी की दरमियानी रात को ये मर्डर हुआ था, पुलिस को ऐसा संदेह था। तो पुलिस ने ये तय किया कि वो 5 और 6 फरवरी की रात के सीसीटीवी फुटेज की अच्छी तरीके से स्कैनिंग करेगी और आसपास के इलाके में जितने फुटेज हैं वो पुलिस देखेगी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखने शुरू किए, अलग से उसके लिए टीम बनाई गई, और पुलिस ने कम से कम 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर उसकी अच्छी तरह से स्कैनिंग की। इसमें पुलिस को एक संदिग्ध आदमी जो है वो नज़र आ रहा था। ऐसे तो कई संदिग्ध थे, लेकिन पुलिस ने फिल्टर करना शुरू किया। फिल्टर करते करते पुलिस की निगाह जो है एक संदिग्ध आदमी पर टिकी, लेकिन उसकी पहचान जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में वो पैदल ही जाता हुआ, मूव करता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उस जो फुटेज कैद हुई थी कैमरे में, वो थोड़ी दूर से थी, रात का वक्त था, ब्लर था, जिसे कहते हैं ना, धुंधला सा फुटेज था, तो चेहरा क्लियर नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने सोचा कि भाई इस आदमी की पहचान पता करनी है, और पहचान कैसे पता की जाए। तो पुलिस ने ये देखा कि वो आदमी जहाँ से गुजर रहा था उस जगह पर एक शराब का ठेका है। आप सबको पता है कि बहुत सारे जुर्म और कत्ल के पीछे शराब एक बहुत बड़ी वजह होती है। मैंने तो अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में देखा है कि ज़्यादातर हीनियस क्राइम की घटनाएं जो है वो इंसान नशे की हालत में करता है, चाहे वो इंटेंशनली नशा करके कत्ल कर दे या नशे में गुस्सा आ जाए कत्ल कर दे। नशा करवा कर भी कत्ल कर दिया जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी, फिर जब वो बेकाबू हो गया उसकी हत्या कर दी। और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है वो शराब के साथ साथ कुछ सेडेटिव्स और जिसे कहते हैं ना साइकोट्रोपिक ड्रग, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने सेंस से आउट हो जाए और कोई भी हीनियस एक्ट करने में उनके हाथ न कांपे, न हिचके। तो बहरहाल वहाँ पर शराब का ठेका पुलिस को नज़र आया, और पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इस कत्ल के साथ भी शराब के ठेके का कोई कनेक्शन हो। पुलिस ने शराब के ठेके वाले से जाकर पूछताछ की, और ये सीसीटीवी फुटेज उसे भी दिखाया, और बोला कि इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बताओ कि ये बंदा कौन है जो तुम्हारे दुकान से शराब खरीद कर शायद गया हो। शराब खरीदता हुआ तो दिख नहीं रहा, लेकिन तुम बताओ। तो उसने देखा, और उसके साथ साथ कुछ और भी लोग थे। तकरीबन, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 400 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों के हुलिये में से इस आदमी को पुलिस ने फ़िल्टर करके निकाला था। और जब इस आदमी के बारे में पुलिस ने बहुत माइन्यूट तरीके से इन डेप्थ पता किया, तो इसकी पहचान फाइनली पता चल गई, और ये आदमी था कृष्णा उर्फ किस्सू साकेत। इसका नाम था किस्सू साकेत। अब ये किस्सू साकेत जो है वो रीवा में कोई अजनबी किरदार नहीं था। कोई और जाने ना जाने, पुलिस तो उसे जानती थी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज देखकर पुलिस उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसके नाम के साथ किसी ने पुलिस को बताया कि अरे ये तो वो है किस्सू साकेत कृष्णा, तो पुलिस ने फ़ौरन पहचान लिया, क्योंकि वो जो है रीवा पुलिस का हिस्ट्री शीटर था। उस पर 6 और उससे भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे अलग अलग। उसमें चोरी, लूट, राहजनी जैसी तमाम अपराध की घटनाएं थी, और उसके नाम की हिस्ट्री शीट बाकायदा पुलिस खोल रखी थी। तो पुलिस को यकीन हो गया कि हो ना हो इस घटना के पीछे इसी किस्सू साकेत का हाथ होगा। बेशक वो सीसीटीवी कैमरे में मर्डर करता हुआ न दिखे, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी ज़रूर, क्योंकि वो आदतन अपराधी है, और वो टाइम फ्रेम भी वही है जिस टाइम फ्रेम में हत्या होने की आशंका पुलिस को है। तो पुलिस ने किस्सू साकेत को ढूंढने की कोशिश शुरू की, और आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, गिरफ्तार भी कर लिया।
अब सवाल ये था कि उसने अरविंद की हत्या क्यों की, अरविंद सिंह की जान क्यों ली, क्या उसे वो जानता था, कोई दुश्मनी थी? तो इसका जवाब भी इस हिस्ट्री शीटर से पूछताछ करने पर सामने आ गया। उस रोज़ 5 और 6 फरवरी की रात को अरविंद सिंह भी उसी शराब के ठेके में शराब खरीदने के लिए पहुंचा था, और जब वो शराब खरीद रहा था, ये आदतन अपराधी किस्सू साकेत वो भी वहाँ पर पहुँचा और उसने अरविंद के पास मौजूद 1400 रुपये उससे स्नैच कर लिए, छीन लिए। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, लड़ाई हो गई, और उसके बाद दोनों लड़ते हुए ही उस ठेके से बाहर निकल गए। लोग शराब के ठेके में, खासकर आपको पता है शाम के वक्त लोगों को कितनी जल्दी होती है। अगर आप लोग थोड़ा अपने आसपास पैनी निगाह रखते हों, मुस्तैदी से आसपास लोगों को देखते हो, तो आप देखिएगा कि जो शराब के शौकीन होते हैं वो शाम होते होते जो है बिल्कुल बेकाबू से हो जाते हैं और उनको फ़ौरन ठेका पहुंचना होता है जैसे भी हो। तो शराब के ठेके में लोग लड़ते भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करता। तो ये दोनों लूटपाट के बाद एक दूसरे से लड़ते हुए शराब के ठेके से बाहर निकले और फिर अपने लड़ते हुए ही आगे चले गए। बाकी लोगों ने इनको ध्यान नहीं दिया। उधर जब ये दोनों लड़ाई झगड़ा या बहस करते हुए या कोई भी सेटलमेंट की बात करते हुए किस्सू साकेत उसको ट्रांसपोर्ट नगर के उस सुनसान इलाके तक ले जाने में जब कामयाब हुआ, तो फिर जो हिस्ट्री शीटर था उसके लिए एक इंसान की जान लेना शायद मामूली काम था। तो उसने अरविंद पर जो है हमला कर दिया और सबसे पहले तो उसको घसीटकर उस सुनसान जगह पर लेकर गया मारपीट के बाद, और फिर पत्थरों से ही कुचलकर उसकी हत्या की। मतलब कोई चाकू, जहर, गोली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मारपीट हुई दोनों के बीच में, और मारपीट के बाद ये जो हिस्ट्री शीटर है उसने अरविंद को ज़मीन पर गिरा दिया और वहाँ बड़ा बोल्डर, बड़े साइज़ का पत्थर था, उससे उसने उसका सिर कुचल दिया। बहुत ही बेरहम तरीके से उसकी जान ली। ऐसे तो कत्ल की कोई भी वारदात जो है वो बेरहम होती है, रहमदिली से किसी की जान नहीं ली जा सकती, लेकिन कुछ तरीके बड़े खौफनाक होते हैं। आप सोचिए कि जिस आदमी को जीते जी उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर पटक दिया जाए तो वो कैसी परिस्थिति रही होगी। तो इसी तरह से अरविंद की हत्या जो है सिर्फ 1400 रुपये की खातिर इस किस्सू साकेत नाम के पुराने क्रिमिनल ने, हिस्ट्री शीटर ने कर दी, और अरविंद ने 1400 रुपये की खातिर एक आदमी से ऐसी लड़ाई लड़ ली, ऐसी दुश्मनी मोल ली कि उसकी ज़िंदगी ही चली गई। तो इस घटना से मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अक्सर हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम विवादों से बचें। अब अरविंद की जगह अगर कोई और होता तो मैं तो उसे ये सलाह देता कि बेशक आप एक लेवल तक रेसिस्ट करो, लेकिन 1400 रुपये के लिए इस लेवल तक लड़ने की या भिड़ जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जान पर ही खतरा हो जाए, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि सामने वाले आदमी का बैकग्राउंड क्या है, वो किस कैटेगरी का आदमी है, क्या वो हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है, पुराना किलर तो नहीं है, हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए जितना हो सके चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की हमें आदत डालनी चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना और जुर्म से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से पुलिस एक लड़की के ब्लाइंड मर्डर के मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई कातिल तक पहुँची, और वो भी दिल्ली में 26 जनवरी से ऐन पहले उस लड़की का कत्ल हुआ था, जब दिल्ली पूरे हाई अलर्ट में थी, और उस समय दिल्ली में उस लाश को एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह के पास एक आइसोलेटेड स्ट्रेच में फेंक कर उसे जला दिया गया था। तो उस कत्ल की मैंने स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी। कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स किए हैं। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ। अक्सर कुछ ना कुछ दर्शक मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वो कमेंट करते हैं लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो मैं हर बार कहता हूँ कि मैं ऐसा जानबूझकर या डेलिबरेटली नहीं करता हूँ, रैंडमली नाम स्क्रॉल करता हूँ यूँ देखते हुए मोबाइल पे, जिसका नाम और कमेंट मुझे दिखता है मैं वो पढ़ता जाता हूँ। तो एलके फैशन के नाम से आज सबसे ऊपर हमारे दर्शक हैं, उनका कमेंट दिख रहा है और वो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो बहुत स्वागत है आपका। अनिल शाक्य ने भी कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस स्टोरी सर। अनिल शाक्य, फरीदाबाद, हरियाणा, रेगुलर कमेंट करते हैं। उद्रेश बिंद भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने ये कहा है कि मानवता खत्म हो गई है, भूत प्रेत को तो देखा नहीं लेकिन अब इंसानों से ही डर लगता है। आप सही कहते हैं, बिल्कुल दौर ऐसा ही है कि कौन किस पर भरोसा करे और किस पर किस एक्सटेंट तक भरोसा किया जाए, क्यों किया जाए, क्यों न किया जाए, ये समझ पाना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। शिवम ध्रुव हैं, यश थोराट हैं, वेरी नाइस नरेशन सुप्रतिम जी इन्होंने लिखा है। अभिजीत दलवी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा सतीश कुमार जी हैं और बेबी रानी हैं और इन्होंने कहा कि आपने मेरा नाम लिया, आज बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर।
बहुत धन्यवाद आपका बेबी रानी जी, बहुत स्वागत आपका। दीप सिंह भी हैं और इसके अलावा राकेश वार्षणे हैं, ये बता रहे हैं कि रेगुलर वो मेरी कहानी सुनते हैं। राघवेंद्र तिवारी साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। हर्षल गांधी हैं, सुप्रतिम जी मैं आपका बहुत छोटा फ़ैन हूँ, थैंक्स। अच्छा, थैंक यू वेरी मच हर्षल गांधी जी, बहुत धन्यवाद आपका। इरशाद खान साहब इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका इरशाद जी। होमी राय रेगुलर लिसनर है हमारे। अमन राज इन्होंने कहा है कि कभी कभी सच में यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर अफसोस वैसा होता है। बिल्कुल, अपराध की कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई इंसान किसी की जान ले ले, मामूली बात पे ले ले, किसी क्लोज रिलेशन वाले की हत्या कर दे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दूर रिलेशन वाले की या अजनबी की या दोस्तों की या दुश्मनों की हत्या कर देना जो है कोई आसान काम है। हत्या न तो आसान काम है, न तो कभी करने के बारे में सोचना भी चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं तब तो कम से कम इंसान एक कंफर्ट फील करता है। वहाँ पर कोई हत्या करे इसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। लीला बाहेती साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये हैदराबाद से हैं और लीला बाहेती जी बहुत स्वागत आपका। मैं यही जज करने की कोशिश कर रहा था कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि लीला जो है कई जगह फीमेल्स के भी नाम होते हैं और बाकी लीला पुरुषों के भी नाम होते हैं। लीलाधर भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। ये हैदराबाद से हैं और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। अनिल गामरे जी का कमेंट है और ये वाशी मुंबई से हैं, नवी मुंबई से। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमें देखते हैं। मुकेश यादव जी, फैज़ान अहमद योगा विथ विकास हैं। इमरान अली, सुरभि स्टार, रोज़ स्टोरी सुनाया करें। सुप्रतिम भाई थैंक यू वेरी मच। सुप्रिया पाटिल, सुनने में कितना बुरा लगता है, उन्होंने ये कहा है। डीएस भक्ति, विनय नासवाले, जगदीश के चंडीगढ़ा इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। वर्जीनिया डिसूजा हमारी रेगुलर लिसनर हैं, बीच बीच में इनका कमेंट आता रहता है, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भाम्बू जी और धंजू अनूपगढ़ यानी बलकार सिंह धंजू साहब ने भी कमेंट किया है। टेक अवारा के नाम से एक आईडी है और ये हांगकॉन्ग से हमें देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत आपका। आप सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ इतना पेशेंटली मुझे सुनने और मेरे इस प्रोग्राम को देखने और सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी नई कहानी, किसी नए और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।